कहानी शुरू होती है उस धरती से जहां महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। गंधारी, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, आंसुओं में डूबकर कृष्ण से बोली, जैसे मेरा वंश मेरे सामने समाप्त हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी अपने ही हाथों मिटेगा। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी समय के प्रवाह का एक हिस्सा है। दिन बीतते गए, द्वारिका की खुशियां धीरे धीरे अजीब बेचैनी में बदलने लगी। यदुवंशी, जो कभी अजेय थे, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे। एक दिन क्रोध, नशा और भ्रम ने मिलकर यदुवंश में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि वे अपने ही हथियारों से अपने ही भाइयों को मारने लगे। कृष्ण दूर से यह सब देखते रहे। उनकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही एक शांति भी, क्योंकि वे जानते थे कि यह वही श्राप है जो पूरा होना ही था। उधर उनके बड़े भाई बलराम समुद्र किनारे शांत बैठ गए। धीरे धीरे उनके प्राण योग बल से मुक्त हो गए। कृष्ण ने देखा और समझ गए कि अब उनकी पृथ्वी पर लीला भी समाप्त होने वाली है। वे अकेले जंगल की ओर चले। हर कदम मानो एक अध्याय बंद कर रहा था। हवा धीमी थी, पत्ते स्थिर थे, जैसे प्रकृति उनके आखिरी सफर का सम्मान कर रही हो। एक घने पेड़ के नीचे बैठते हुए कृष्ण ने जीवन की हर याद को एक शांत सांस में समा लिया। इसी बीच एक शिकारी जरा जंगल में घूम रहा था। उसने झाड़ियों में कुछ चमकते हुए देखा। उसे लगा शायद किसी हिरण की आंख है, और बिना सोचे तीर चला दिया। तीर उड़ा और आकर लगा कृष्ण के चरण में, उनकी एड़ी पर, जहाँ एक लाल सा निशान था। जरा पास आया और जब उसने देखा कि उसका तीर दुनिया के मार्गदर्शक भगवान कृष्ण को लग गया है, तो उसकी दुनिया ही टूट गई। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। कंपकंपाती आवाज में बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैं अपराधी हूँ। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ अपार प्रेम था। वे बोले, जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया। यह सब पहले से लिखा था। तुम केवल उस कहानी का हिस्सा हो जिसका अंत आज होना था। फिर कृष्ण ने धीरे धीरे सांस ली। उनकी मुस्कान और भी शांत हो गई। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश झुककर नमन कर रहा हो। प्रकृति स्थिर थी, हवा रुक गई, और उसी शांति में कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप में प्रवेश कर लिया। द्वारिका बाद में समुद्र में समा गई। पांडव रोते हुए संस्कार करते हैं। हर ओर शोक था, लेकिन कृष्ण का संदेश अमर था। धर्म कभी नहीं मिटता और प्रेम हमेशा जीवित रहता है।